Hello students, good morning. You are welcome to Maths classes Standard 8 Novelwood School. आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 कौन सा था हमारा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो कंप्लीट हो गया था। पजल वाले सम भी हो गए थे। एक इम्पोर्टेंट नोटिस उसके रिलेटेड मैं देना चाहता हूँ कि आप लोगों को उस चैप्टर की फेयर बुक में मैंने जिस ऑर्डर में सम करवाए हैं उसी ऑर्डर में लिखने हैं। ऐसा मत करना कि आप जो टेक्स्ट बुक में ऑर्डर गिवन है उस हिसाब से लिखना नहीं, क्योंकि मैंने एक टाइप के सम एक साथ करवाए हैं। मैं एवरी चैप्टर में ऐसा ही करवाऊंगा और आपको जिस ऑर्डर में मैं लिखवाता हूँ उसी ऑर्डर में फेयर बुक में लिखना होता है, ठीक है। सो अब हम आगे जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद अब आएगा हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमें क्वाड्रिलेटरल्स को समझना है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो स्टडी करने हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? आप बोलोगे सर वी नो दैट हैविंग 4 साइड्स, बट सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखी है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सबसे पहले मैं आपको इन वर्ड्स का मतलब समझाता हूँ। पहले तो कर्व किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेता हूँ, 1, 2 एंड 3। तो अब मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा तो ये जो शेप बना उसे कहा जाता है कर्व। ऐसे कोई भी पॉइंट्स, अगर प्लेन में आपको कोई भी पॉइंट्स गिवन हो, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, सबको कनेक्ट करो और जो शेप बनता है उसे क्या कहा जाता है? कर्व। क्या कहा जाता है? कर्व। अब ये हो गया कर्व। हमने कहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमें इन सब को कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये ऐसे होगा। हुआ? समझ में आई बात? तो देखिए ये जो कर्व बनाया था, एक और यहाँ पे मैं कर्व बनाऊंगा ऐसा, या तो फिर ये कर्व, ये भी कर्व ही है, या तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये भी कर्व ही है। सो कहने का मकसद ये है, ये 1, 2, 3 एंड 4 ये जो सारे कर्व है ना, वो कहीं पे एक दूसरे को कोई भी जगह पे कर्व के जो पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करते। सो इन सब को कहा जाता है सिंपल कर्व। आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो, लेकिन मैं बेसिक आपको वापस याद दिलवा रहा हूँ। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन अब आपको सिंपल कर्व की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं पूछेंगे, बट यू हैव टू नो व्हाट इज द सिंपल कर्व। तो ये देखिए, ये जो कर्व है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, सो इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। इसे सिंपल कर्व नहीं कहा जाता। समझ में आ गई बात? सिंपल किसे कहा जाता है? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब तो आपको पता है, सब जगह से बंद हो। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें से एक भी क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्लोज्ड कर्व मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, इट इज द क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। आप बोलोगे सर ये तो ट्रायंगल हो गया, फिर भी ये क्लोज्ड कर्व है। समझ में आया? क्लियर? तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सिर्फ किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से। इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। उसे क्या कहा जाता है? पॉलीगॉन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझाया, सिंपल किसे कहते हैं वो भी समझाया, एंड क्लोज किसे कहते हैं वो भी समझाया। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे कि ये है, देखिए ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, कर्व भी है,
एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स भी है, तो इसे कहा जाएगा पॉलीगॉन। क्या कहा जाएगा? इट इज नोन एज पॉलीगॉन। अब आप बोलोगे सर ये सिंपल है, क्लोज्ड है, कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इसे भी पॉलीगॉन कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे मालूम है? क्योंकि डेफिनेशन में ऐसा बोला, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से। अब इसमें लाइन सेगमेंट्स तो है नहीं, आप जानते हो ना लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट तो इसमें है नहीं, सो इट इज नॉट अ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन है। अब देखिए ऐसे मैं और कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ये भी पॉलीगॉन है, ठीक है? वैसे अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो ये भी पॉलीगॉन है, ठीक है? तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। व्हाट इज द पॉलीगॉन, ये आपको समझ में आ गया। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड यस पॉलीगॉन। तो अब आगे जा रहे हैं हम लोग। पॉलीगॉन के बाद हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। मतलब पॉलीगॉन्स के कुछ टाइप्स हैं, पॉलीगॉन्स अलग अलग तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स में क्या है? यहाँ पे है नंबर ऑफ साइड्स, मतलब हर एक पॉलीगॉन में लाइन सेगमेंट तो होंगे, अब वो लाइन सेगमेंट कितने हैं उसके ऊपर से उसके टाइप्स होंगे, उसके क्लासिफिकेशन होंगे, वो सारे यहाँ पे गिवन है। नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 3 हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। मैंने फिगर यहाँ पे लिखी है, ये फिगर सिंपल है, ध्यान रखना, सिंपल है। सिंपल मतलब सिर्फ ऐसी ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ऐसी ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई ऐसा भी ट्राइंगल बना सकता है, इट इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, ठीक है? सो ये सिंपल फिगर है, एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे है, और मैंने नंबर ऑफ साइड्स भी उसमें लिखी है 1 2 एंड 3। आप इसको 1 2 3 बोलो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो 3 साइड्स हैं, इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL। मैंने ये स्पेलिंग इसलिए बोला क्योंकि चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल का बहुत सी जगहों पे यूज होगा, सो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 हैं, नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 हैं, देन इट इज कॉल्ड पेंटागन। नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? पेंटागन। नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 हैं, नंबर ऑफ साइड्स अगर कितने हैं? 6 हैं, देन इट इज कॉल्ड हेक्सागन। देन इट इज कॉल्ड हेक्सागन, उसे क्या कहा जाएगा? हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 हैं, तो मैंने यहाँ पे शेप भी ड्रॉ किए हैं, देख लेना आप आराम से। नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 है, देन इट इज कॉल्ड हेप्टागन। क्या कहा जाएगा? हेप्टागन। नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 हैं, देन इट इज कॉल्ड ऑक्टागन। ऑक्टागन। नंबर ऑफ साइड्स अगर 9 है, देन नोनागन। अब मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं ली क्योंकि साइड्स जैसे ही बढ़ाते जाएंगे इट इज बेस्ड ऑन सर्कल जैसा लगता जाएगा, ठीक है? सो इन दोनों की अगर आप ना ड्रॉ करो तो चलेगा। 9 में होगा नोनागन एंड 10 में होगा डेकागन। नंबर ऑफ साइड्स अगर 10 है, देन इट इज कॉल्ड डेकागन। ध्यान रखना किसकी बात चल रही है यहाँ पे? पॉलीगॉन्स की। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। चलिए आप मेरे साथ बोलिए। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं तो ट्राइंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन एंड 10 है तो डेकागन। समझ में आ गया? तो आपको चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे आपको, ठीक है? पॉलीगॉन की डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स आपको ले लेना है। इसका ये टेबल अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है? 10 तक आपको जाना है। फिर ये इतना समझ में आ गया हो तो पहले आप ये लिख लो, फिर आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है?
सो अब आगे थोड़ा सा और डेफिनेशंस एंड टॉपिक्स, कुछ नोट्स एंड फॉर्मूलाज हैं, वो पहले स्टडी करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। सबसे पहले चीज़ है डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं? आप प्रीवियसली स्टडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी एकदम कंप्लीट डेफिनेशन। अ लाइन सेगमेंट joining two non-consecutive vertices. A line segment joining two non-consecutive vertices is called diagonal of polygon. मतलब कोई भी पॉलीगॉन है, उसमें वर्टाइसिस होते हैं, उसमें कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस, कंजिक्यूटिव का मतलब पता है ना, चैप्टर 2 में हमने क्लियर किया था। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आता है, वो तुरंत आता है वो। तो यहाँ पे हमें लेना है नॉन कंजिक्यूटिव, मतलब जो उसके बाद ना आते हो, वो मतलब बीच में एक छोड़ के उसके बाद वाला। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, तो इसमें देयर आर 3 वर्टाइसेस, 1 2 एंड 3। बट देखिए ये सब एक दूसरे के कंजिक्यूटिव हैं, क्योंकि एक दूसरे के पास में है। तो हमें तो ऐसा सेगमेंट ज्वाइन करना है जो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस के बीच में हो। तो यहाँ पे अगर नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस नहीं है, देन देयर इज नो डायगोनल्स ट्रायंगल हैव। ट्रायंगल हैज नो डायगोनल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे क्वाड्रिलेटरल। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मैं ले लेता हूँ। अब इसमें देखिए देयर आर 4 वर्टाइसिस, 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 वर्टाइसिस. Now we have to decide that which are consecutive and which are non-consecutive. So we can name it A, B, C, D. Now here A and B are consecutive. So A and C are what? Non-consecutive vertices. तो आप A and C को ज्वाइन करने से जो आपका लाइन सेगमेंट मिलेगा ना, इट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। मतलब सेगमेंट AC जो मिला वो डायगोनल हुआ पॉलीगॉन का। सेम वे नॉन कंजिक्यूटिव B एंड D आर नॉन कंजिक्यूटिव, तो B एंड D को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसे भी क्या कहा जाएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। आप बोलोगे इसमें 2 डायगोनल है? हाँ है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि एक ही डायगोनल मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप विथ ओनली लाइन सेगमेंट एंड नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू 4, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसमें देखिए वर्टाइसिस को मैं नाम दे देता हूँ P, इधर देता हूँ Q, R एंड S। अब इसमें है ना, कोई बोलेगा सर P एंड R कंजिक्यूटिव। नो, P एंड R इज नॉट कंजिक्यूटिव। आपको ऐसे चलना है, P से आप आगे निकलो तो कौन सा वर्टाइसिस आएगा? Q। तो P एंड Q आर कंजिक्यूटिव। वैसे इधर क्लॉकवाइज चलो तो P से S आएगा, तो PQ एंड PS बोथ आर पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस। तो P एंड R आर नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस। तो P एंड R को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट मिलेगा PR इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। वैसे ही और 2 कौन से होंगे? Q एंड S। तो Q एंड S को अगर आप कनेक्ट करोगे, अब ये शेप अलग नहीं, ये डायगोनल्स ड्रॉ किया है। Q एंड S जो है वो डायगोनल है, QS सेगमेंट QS इज अ डायगोनल। क्लियर? इतना समझ में आ गया? पेंटागन में मोर देन 2 मिल सकते हैं, ठीक है। अब कौन से शेप में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत पूछते हैं, सो ये ध्यान रखना। इफ नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ साइड्स को हम क्या बोलते हैं? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स जितने भी हो, 3 हो तो n इज इक्वल्स टू 3 ले लेना है। नंबर ऑफ साइड्स देखिए इसमें 4 है तो n इज इक्वल्स टू 4 ले लेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स को अगर हम n बोल दें, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, क्या है? इन ब्रैकेट n इन ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन होल अपॉन 2 एंड माइनस n वापस अलग है, वो होल के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, ये ध्यान रखना।
अब इसका यूज हम जो है वो सम में करेंगे, तब मैं आपको ये क्लियरली इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कनकेव पॉलीगॉन्स। कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स किसे कहते हैं, मैंने अभी यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए थे, एक ऊपर था क्वाड्रिलेटरल का, एक नीचे था। ऊपर था उसमें बोथ डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, और नीचे था उसमें डायगोनल्स इंटरसेक्ट नहीं करते थे। तो आप ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हो, जिस पॉलीगॉन में डायगोनल्स इंटरसेक्ट करे, इन विच पॉलीगॉन a polygon having diagonals which are intersecting each other is called convex polygon, and जिसमें डायगोनल इंटरसेक्ट ना करे उसे क्या कहा जाएगा, कनकेव पॉलीगॉन। लेकिन उसकी मैंने यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन लिखी है, इफ ऑल डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन लाइज इन इंटरनल पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के सारे डायगोनल्स जो हैं वो इंटरनल पार्ट में रहने चाहिए। इंटरनल मतलब पॉलीगॉन के अंदर रहने चाहिए। जैसा कि हमने ये एग्जांपल लिया था, मैं ऊपर भी ले लेता हूं क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जांपल लेने होंगे। देखिए ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, तो देखिए ये इसका एक डायगोनल and it is the second diagonal. Both diagonals are in the internal part of polygon. तो इसे क्या कहा जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या कहा जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन। और दूसरा है कॉनकेव, इफ एनी डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन लाइज इन एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल मतलब बाहर रहता हो। तो देखिए यहाँ पे मैं अदर एग्जांपल भी लूंगा, जैसा कि हमने अभी ड्रॉ किया था। देखिए इसमें ये डायगोनल है, डायगोनल 2, एंड ये है डायगोनल 1। तो डायगोनल 2 जो है वो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन के या क्वाड्रिलेटरल के एक्सटर्नल पार्ट में है, सो इट इज कॉल्ड कनकेव पॉलीगॉन। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद दो और डेफिनेशन, या तो चलिए वो मैं साथ में ही करवा लेता हूँ। सबसे पहले आता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, अ पॉलीगॉन having all sides and all angles are equal. All sides and all angles are equal, then it is called regular polygon. Then it is called regular polygon. जिस पॉलीगॉन में सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स के मेजर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, एंड ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, then it is called regular polygon. फिर उसके बाद irregular polygon, तो वो किसे कहेंगे, a polygon which is not regular, polygon which is not regular is called irregular polygon. ठीक है, अ पॉलीगॉन विच इज नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है, अगर अदर वर्ड्स में बोले तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल नहीं है, उनके मेजर्स जो हैं वो डिफरेंस है, देन इट इज कॉल्ड इररेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर है, तो ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नोट्स जो थी एक्सरसाइज 3.1 के पहले की वो सारी आ गई। एक एंगल सम प्रॉपर्टी बाकी है, वो क्वेश्चन 3 से पहले ले लेंगे, वो छोटा सा है, आपको स्पेस नहीं रखनी, जैसे मैं करवाता हूँ वैसे ही करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, कुछ शेप्स यहाँ पे अलग अलग गिवन है, 8 शेप्स हैं। अब आपको बोला है क्लासीफाई
ईच ऑफ देम, इन सबको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग में आपको ये गिवन है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन, आपको इन सबको क्लासीफाई करना है। चलिए फर्स्ट वन आप बताइए, कर्व है? हाँ है। फिर पहला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व किसे कहते हैं? बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट ना करता हो, इसमें नहीं करता बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट, ठीक है, एंड पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, सो इट इज अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व अब इसमें कौन कौन से हैं? वन। फिर सेकंड देखिए, ये सिंपल कर्व है? हाँ है, ठीक है। फिर थर्ड वन देखिए, सिंपल कर्व है। थर्ड वन तो कर्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्व जो है दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करने से मिलता है, लेकिन उसमें पेंसिल एक बार ले ली फिर नहीं चलता। आप स्टडी कर चुके होंगे लोअर स्टैंडर्ड में कि पेंसिल जहां से स्टार्ट हो फिर एक भी बार अप नहीं आनी चाहिए। अप आई तो वहां पे हमारा कर्व खत्म हो गया। नॉर्मल उसका शेप ऐसा ही होना चाहिए कि एक बार पेंसिल स्टार्ट करने से पूरा शेप ड्रॉ कर सकते होने चाहिए, ठीक है। सो थर्ड वन इज नॉट अ कर्व, तो सिंपल कर्व का तो सवाल ही नहीं है। फोर्थ वन देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है बीच में, सो इट इज नॉट सिंपल कर्व। फिफ्थ वन में देखिए कहीं पे बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, सो इट इज सिंपल कर्व। सेम वे सिक्स्थ वन भी सिंपल कर्व है। फिर सेवंथ वन भी सिंपल कर्व है। एंड आफ्टर दैट एट्थ वन जो है वो सिंपल कर्व है। ठीक है, अब लेते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखिए फर्स्ट वन है सिंपल क्लोज्ड कर्व, फिर सेकंड वन वो भी है सिंपल क्लोज्ड कर्व, फिर थर्ड वन तो कर्व ही नहीं है तो उसको नहीं देखना है, फोर्थ वन भी सिंपल नहीं है तो नहीं देखना है, फिफ्थ वन भी सिंपल क्लोज्ड है, ठीक है, फिर सिक्स्थ वन वो भी सिंपल क्लोज्ड है, सिंपल में लिखा था क्लोज्ड भी है, सेवंथ वन भी है, ठीक है, एंड एट्थ वन जो है वो नहीं है इसमें, क्योंकि वो क्लोज्ड परफेक्ट क्लोज नहीं कह सकते क्योंकि ये लाइन जो है वो अलग से है, वो बाहर है। सो सिंपल क्लोज्ड कर्व खत्म हो गया। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप विथ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो देखिए फर्स्ट वन जो है वो ओनली लाइन सेगमेंट है तो इट इज पॉलीगॉन, फिर सेकंड वन वो भी ऐसा ही है, इट इज पॉलीगॉन, फिर थर्ड वन तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में नहीं है तो नहीं देखना है, फोर्थ भी नहीं देखना है, इसमें है वही देखना है क्योंकि डेफिनेशन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप विथ ओनली लाइन सेगमेंट्स। फिफ्थ वन सिंपल क्लोज्ड है बट मेड अप विथ ओनली लाइन सेगमेंट्स नहीं है। सिक्स्थ वन इज सिंपल क्लोज्ड कर्व बट इट इज नॉट मेड अप विथ ओनली लाइन सेगमेंट बिकॉज ऊपर सेमी सर्कुलर पार्ट है, नीचे भी है। सेवंथ वन में यहाँ पे दो सेगमेंट है बट ये जो पार्ट है वो सर्कुलर पार्ट है, सो इट इज नॉट पॉलीगॉन। एट्थ भी नहीं है, तो सिर्फ पॉलीगॉन कौन कौन से हैं? 1 and 2, ठीक है। फिर आगे कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं? जिसके ऑल डायगोनल्स इंटीरियर हो। ऑल डायगोनल्स कैसे हो? इंटीरियर। तो देखिए अगर मैं इसमें लूं तो ये मैं ऊपर ड्रॉ करूंगा, ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले इट इज डायगोनल। तो अगर मैं इसे डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो ये इंटीरियर नहीं हुआ, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर हो उसे कैसा कहते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन, तो वो कॉनकेव में आएगा। एंड सेकंड वन में दोनों डायगोनल्स इंटरनल में होंगे तो इट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बस हो गया, आप पॉलीगॉन है वही देखना है, बाकी सबको मत देखने जाना, क्योंकि पॉलीगॉन होंगे तो उसे आप कन्वेक्स कॉनकेव टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेशन वाला है। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें फाइंड आउट करना है। पहला है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अब इस पर कन्वेक्स या कनकेव से डायगोनल में कोई फर्क, नंबर ऑफ डायगोनल में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है
लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ साइड्स। तो चलिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन में इसी वीडियो में हमने करवाया है, इट इज 4। सो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4। अब n की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही लिखवाया है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n। n की वैल्यू जहां पे n दिखता है वहां पे क्या रख देना होगा, 4। सो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 माइनस 4। ये दोनों कट नहीं हो सकते हैं बिकॉज बीच में सब्ट्रैक्शन है। हाँ, इधर कट हो सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 मतलब क्या होगा, 2। सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 डायगोनल्स हमें पता ही है, वी नो दैट, स्टार्टिंग से जानते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का हमें पता। लेकिन अगर कोई बड़ा शेप है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स अगर ज़्यादा हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूजफुल है। सो हमें करना फॉर्मूला से ही है, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया, ये लिख लीजिए फटाफट, फिर सेकंड वन मैं करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। तो अब सेकंड वन आ रहा है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान में रखना। हेक्सागोन रेगुलर है या नहीं है उससे नंबर ऑफ डायगोनल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए उसकी नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। तो हेक्सागोन है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, यस 6। क्लासिफिकेशन हमने करवाया है, नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं तो ट्राइंगल, नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं तो क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं तो पेंटागन, नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं तो हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड्स 7 है तो हेप्टागन, नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो ऑक्टागन, नंबर ऑफ साइड्स 9 है तो नोनागन, एंड नंबर ऑफ साइड्स 10 है देन डेकागन। सो n इज इक्वल्स टू 6 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स, चलिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला मैं लेता हूँ, इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n की वैल्यू रख देनी है, n इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 1 क्या होगा, 5 अपॉन 2 माइनस 6। तो ये होगा 2 3 जा 6, तो 3 5 जा क्या होगा, 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू 9। अब इसमें थर्ड वन है ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपको पता है ट्राइंगल हैज नो डायगोनल्स, बट फिर भी आपको n इज इक्वल्स टू 3 लेके ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होगी। इसमें आंसर 0 आएगा, ये आपको होमवर्क में करना है। एंड वन मोर, वर्कबुक में पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें थर्ड वन है, उसमें भी नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 10 साइडेड पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 10 आपको दे दिया है, आपको उसमें फाइंड आउट करना है, वो होमवर्क में कर लेना, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो अपलोडिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। गुड बाय।